अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मारूफ सिंगर और समाजी कारकुन इब्रारुल हक, उन्होंने कुछ जुमले दिए जिन्हें दूसरी जानिब से मुतनाज़ा बना दिया गया, यानी एक और तबके की जानिब से मुतनाज़ा बना दिया गया। हालांकि बात उन्होंने अपने तई बिल्कुल ठीक कही थी, और इस समाज, इस कल्चर के अंदर जो लोग रहते हैं और जिनके नजरियाती इख्तलाफात नहीं हैं, वो इस बात को इंडोर्स करते हैं कि वाकयातन तब्दीली आई है। और उन्होंने जो बात कही उससे कंट्रारी एक और बात अगर हम रियलाइज कर लें तो न सिर्फ ख्वातीन में बल्कि मर्द हजरात में भी वक्त के साथ साथ तब्दीली आई है, और उनका ज्यादा वक्त अब मोबाइल फोन्स के अंदर और उनके साथ टाइम स्पेंड करने में गुजरता है। सोशलाइज मोबाइल फोन पर वो ज्यादा होते हैं, इस अंदाज से गुजरता है। जिस तरह आपकी बॉडी का कोई पार्ट होता है जो कि असेंबल्ड होता है और आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है, इसी तरह मोबाइल भी आपकी जिंदगी की जरूरत बन चुका है, आपका हिस्सा बन चुका है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इख्तियार करती जा रही है, वहां वहां एक चीज जरूर है कि आपके नॉर्म्स आपके कल्चर के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करते, डिजिटलाइज जरूर हो जाते हैं। लेकिन हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, शायद हमारे यहाँ मयारात जरा मुख्तलिफ हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, एक 48-50 साल की उम्र का बंदा जिसकी सारी जिंदगी तकरीबन गुजरी है शोबिस के अंदर, सितारों की चकाचौंध के अंदर, वो अगर अपने माजी को याद करेगा, बचपन को याद करेगा और आज के बच्चों के वक्त के साथ कंपेयर करेगा, तो उसको यही लगेगा, क्योंकि जाहिर है वो खुद भी बाप होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनको यही लगेगा कि फर्क तो आया है। उस वक्त की माएँ क्या करती थी? उस वक्त की माओं का ज्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजरा करता था, रिश्तेदारों के साथ गुजरा करता था, बच्चों के ननिहाल के साथ गुजरा करता था, बच्चों के वालिद की खिदमत में गुजरा करता था। या इसके अलावा अगर वो वर्किंग वुमेन हुआ करती होंगी तो वो अपने काम भी किया करती होंगी, बच्चों की परवरिश भी किया करती होंगी। और सुलाने के लिए आजकल जिस तरह एप्स होती हैं, तो ऐप में अगर अल्लाह की लोरी है तो उसके जरिए भी सुलाया जा सकता है। तो फर्क आया है, आप डिजिटलाइज हो जाते हैं तो आपकी सोच या नजरिया डिजिटल मोड पे शिफ्ट हो जाता है। आप अगर मेरी बात समझ रहे हो तो मैं बड़े खुले अंदाज में ये बात कर रहा हूं, ये सोच या नजरिया डिजिटल मोड में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन यह कतई नहीं होता कि आप उसे बिल्कुल बरअक्स सोच या नजरिया छोड़कर अपने आप को डिजिटलाइज करें और आपका वक्त कहीं और सर्फ हो रहा हो। तो इब्रारुल हक का जो मकसद था कहने का, वो जरा आप उसको रियलाइज कीजिए। वो कहते हैं कि आज से 30 साल पहले अगर माएँ बच्चों को सुलाने के लिए लोरी दिया करती थी अल्लाहू की, तो आजकल मोबाइल फोन हाथ में है, इस पर 10,000 एप्लीकेशंस आती हैं। लाजमी नहीं है कि उस पर बेबी शार्क या उसमें चाइनीज बच्चों के जो टैबलोज हैं वो लगाकर उनको सुलाया जाए। मोड वही हो सकता है, या मोड अगर आप डिजिटल कर देते हैं तो सोच वही हो सकती है। जो सोच उस वक्त थी वो सोच अब भी इनकलकेट कर सकते। अब इसको रियलाइज करें, यानी हम शायद खित्ते में पाई जाने वाली वो वाहिद या 2-4 अक़वाम में से एक कौम होंगे जिनको जो डिजिटल सोल्यूशन मिलता है हम उसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं, हम उसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं ढूंढते। यानी आज के इस दौर के अंदर कुरान पाक अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप कुरान पाक का सहीफा खोल कर बैठ जाएं। आज के इस दौर के अंदर आप गूगल पे चले जाएं, आपको तजवीद से लेकर तफसीर तक सब मिल जाएगा, आपको कुरान पाक का पूरा तर्जमा मिल जाएगा। अगर आप पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते, आपकी आईसाइट वीक है और आप फोन का वो इस्तेमाल नहीं जानते हैं, तो आप ऑडियो कुरान खोल सकते हैं, आप वीडियो कुरान यूट्यूब पर खोल सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मोड से, यानी कन्वेंशनल मोड से डिजिटल मोड की तरफ तो शिफ्ट हो गए, लेकिन आपकी सोच शिफ्ट अगर हो गई है तो ये फिर आपके अंदर एक कन्वर्जन आया है जो कि आपके कल्चर और आपके रिलीजन से कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये चीज हमें रियलाइज करने की जरूरत है जो इब्रारुल हक ने कही। अच्छा, अब हमारी आजकल की ख्वातीन, माज़ के साथ हम भी माओ बहने वाले हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे फैमिली की ख्वातीन हुआ करती हैं। तो जिस तरह नादिया हुसैन ने कमेंट किया कि नच पंजाबन नच से अभी इनको अब ये सफ़र तय किया है और अब याद आया है इनको कि अल्लाह तक का सफ़र, तो मेरा ख्याल में ये इंतहाई नामुनासिब, नाजेबा, और इसको अगर मैं बहुत ज़्यादा गैर शाइस्ता ज़बान में बात करूं तो इंतहाई घटिया कमेंट है। देखें, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली कह देता हूं, अगर आप शेव करते हैं, क्लीन शेव करते हैं और दाढ़ी नहीं रखते, तो ये एक अलग मैटर है कि आप दाढ़ी रखने की किसी वजह से पोजीशन में नहीं है, या आपने इरादतन नहीं रखी है, जब मौका मिलेगा रख लेंगे। लेकिन आपका जो नजरिया है उसकी असल पर आप खड़े हुए हैं।
दिस इज व्हाट आई मीन टू से. सेम इज द केस विद इब्रारुल हक. अगर वो अपने माजी में सिंगिंग करते रहे और अभी भी कर रहे हैं और फलाही काम भी कर रहे हैं, तो फलाह का जो काम है उन्होंने अपने नजरिए से लिया है. सिंगिंग थी, उनका शौक था, जिस तरह से जुनैद जमशेद साहब करते थे. उसके बाद वो शौक तब्दील हुआ, ज़ाहिर कन्वर्जन हुई, मॉडिफिकेशन आई, नजरिया की असल पे खड़े हुए थे और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें फुर्सत दी, उन्हें दाढ़ी भी रख ली, उन्हें दीन का काम भी किया और फिर नात गो शख्सियत भी कहलाए, हमद भी पढ़ी. तो ये इसका मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि पिछले 35 साल तक जो बंदा मुल्क का नामवर तरीन सिंगर था और अपनी सिंगिंग की पीक के ऊपर जिसने सिंगिंग छोड़ डाली, वो अपने माजी को उसके माजी को उसको याद दिलाया जाए और कहा जाए तुम क्या थे, तुम तो सिंगर थे और तुम क्या करते थे और आज बिल्ली 900 चूहे खा के हज को चली, ये ताने दो और उसके बाद उसकी उस बात को रियलाइज ना करो. ये सबसे घटिया हरकत है. अगर ऐसी बात हुआ करती होती तो अशात इस्लाम के वक्त, दीन के इरशाद के वक्त मुतअद्दिद असहाब कराम ने इस्लाम कबूल किया, उनके माजी से जुड़ी चीजें हैं, उनको अगर यही याद दिलाकर ताना दिया जाता रहा होता तो उनकी फिर ज़रूरत नहीं थी दीन इस्लाम में शमूलियत की. लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी रखी है. आपकी असल की तरफ लौटने का कोई वक्त नहीं होता है, वो आप आखिरी सांस के वक्त भी आ सकते हैं. अल्लाह ने पूरा मौका दिया है, तौबा करने का पूरा मौका दिया है. और अगर आप मॉडर्नाइज होना चाहते हैं तो मोड को एक मोड से दूसरे मोड की तरफ शिफ्ट कीजिए ना. लेकिन किसी अपने गलत आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो कोई एक अच्छी चीज है उसको तो आप अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन जहां आपको लगता है कि यहां पर आपके आर्गुमेंट को डेंट पड़ेगा उसको आप ओमिट कर जाते हैं. ये हमारा प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है. यानी हम अपने दीन को भी छोड़ रहे हैं, एक मोड से दूसरे मोड पे शिफ्ट करने की बजाय हम अपने दीन को भी छोड़ रहे हैं, हम अपने कल्चर को भी छोड़ रहे हैं और हम अपने समाज से भी फाइट कर रहे हैं. ये सबसे बड़ा अलमिया हम लोगों का. मैं वही बात कर रहा हूं कि आप नमाज पढ़िए, ठीक है, आप नमाज की जो अरबिक तमाम तर डिटेल्स हैं जिसमें आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरानी सूरत दीगर पढ़ते हैं, उसके बाद आप तशहद में बैठते हैं या रुकू में जाते हैं, वो तो अपनी जगह पर एक कांस्टेंट चीज है, वो रहेगी, उसको तो आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है. लेकिन अगर आप उसको याद करने के लिए पहले आप पेपर पढ़ा करते थे, अगर आज आप यूट्यूब से वो सुन लेंगे, ठीक है, आज अगर आप किसी ऑडियो डिवाइस से सुन लेंगे तो ये मोड शिफ्टिंग हो सकती है, लेकिन आप अपनी असल पर खड़े हैं, उसको नहीं छोड़ सकते. तो इब्रारुल हक साहब का जो मतम नजर था, जो मैं समझ पाया हूं, जो इन्होंने हाल ही में VOA को भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें बोला, तो उनको हमें रियलाइज कर लेना चाहिए कि हमें अपने कल्चर को नहीं छोड़ना, हमें अपने रिलीजन की असल को नहीं छोड़ना. हम मॉडर्नाइज हो सकते हैं, मोड चेंज हो सकता है, हम मॉडिफाई जरूर हो सकते हैं, डिजिटल से कन्वेंशनल से डिजिटल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी असल को भूलकर उसको जस्टिफाई करने के लिए प्रीवियस मोड को अपने सपोर्टिंग आर्गुमेंट के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये हमारी खाम ख्याली है, ये हमारा घटियापन है. और ये जिस तरह से चंद एक ख्वातीन ने ये वावेला मचाया है, उनको ज़रा अपने आप की तरफ, अपने मामलात की तरफ सोचना चाहिए. और दूसरों के आर्गुमेंट्स की रिस्पेक्ट करना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है, तो उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए. इनके लिए तो वावेला मच चुका होगा जब तालिबान आए हैं, और उससे बड़ा वावेला जब नुसरत ज़हर अब्बासी ने हिजाब ओढ़ा है. तो वो उनकी चॉइस है, आप उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट करें जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा आपकी चॉइस की रिस्पेक्ट करें. आज की व्लॉग से इतना ही. जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा.